Hello guys, I hope you are all well. This video is strictly for beginners जो अभी भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए हो लेकिन आप चाह रहे हो कि एक ब्लॉग स्टार्ट करने, तो ये वीडियो आपके लिए। अब से मैं ब्लॉगिंग की एक सीरीज अपलोड करूंगा, मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट करने से अर्निंग करने तक जो प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना है वो मैं 1 बाय 1 वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो अगर आप न्यू है, मतलब कि अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की हो और आपको नहीं पता है ब्लॉगिंग का जर्नी कैसे है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों के साथ जुड़े रहे। तो ये वीडियो सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस वाले वीडियो पे आपको मिलेगा कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है एंड कैसे डोमेन होस्टिंग परचेस करना है, वो भी सबसे कम एंड अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, तो उसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे वर्डप्रेस एंड थीम एंड प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो आएगा वहाँ पे पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजीज आएगा कि कैसे आपको कंटेंट लिखना है एंड उसके बाद वहाँ पे कैसे ऑन पेज एसईओ करना है एंड उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, तो ऐसे करके पूरा, मतलब कि उसके बाद आएगा कि एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे अर्निंग करना है। हम वो सब लाइव करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप न्यू है ब्लॉगिंग में और आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। डोमेन एंड होस्टिंग के पहले जो बात आती है वो होता है निश मतलब कि आपकी वेबसाइट की टॉपिक। तो जैसे कि आप शॉप में भी देखो कि आप चाह रहे हो कि फैशन और एक ड्रेसिंग की दुकान खुले, तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो ड्रेस होता है वही तो रखोगे ना। तो ऐसे ही आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना है कि कौन सी निश में आप काम करना चाहते हो। पार्टिकुलर निश में काम करने से आपका जो ब्रांडिंग है वो अच्छा होता है। तो आप सिंपली एक टॉपिक ही चूज़ करो एंड उसके बाद जाओ डोमेन परचेस करने में, तो ये बहुत अच्छा हो। तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है? अगर आप सोचो एक आपने शॉप ओपन करना है, ठीक है, तो आप एक शॉप ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉप के लिए एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप शॉप ओपन करोगे एंड उसके बाद आपको जो चाहिए वो है शॉप का नेम। सेम टू सेम यहाँ पे ब्लॉगिंग में भी आपको एक नेम चाहिए जो यहाँ पे डोमेन कहते हैं और डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। एंड उसकी जो लोकेशन है ना, मतलब कि जो शॉप की आपकी जो सामान है वो जहाँ पे स्टोर करोगे, तो वो काम यहाँ पे होस्टिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको कोई फिजिकल लोकेशन नहीं चाहिए, ये वेब में डेटा स्टोर करता है। तो आपको शायद अब बेसिक एक आइडिया मिल गया है कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए एक डोमेन चाहिए जो कि आपकी शॉप की नेम और ब्लॉग के नेम होता है एंड उसके बाद होस्टिंग चाहिए जो जहाँ पे आपकी डोमेन की और वेबसाइट की पूरा डेटा स्टोर होगा। ये दोनों बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि सबसे कम प्राइस में, जो कि स्टूडेंट लोग हैं और जो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे कम प्राइस में कहाँ से बहुत अच्छी होस्टिंग एंड डोमेन मिलेगा, क्योंकि होस्टिंग बहुत मैटर करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक वेबसाइट ओपन होगा जिसका नाम है नेमचिप। तो यहाँ से हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करेंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है वो तो मैं वीडियो का स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करना है एंड उसके बाद आप एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करोगे, वो भी कुछ ही टाइम में एंड ईजीली, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको आना है होस्टिंग में एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है शेयर्ड होस्टिंग में। सो शेयर्ड होस्टिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे डेटा सेंटर जो है वो यूएससी सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम करने जा रहे हैं जो सबसे कम में एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत मस्त होगा, मतलब कि काम चल जाएगा, जहाँ से अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे यूके सिलेक्ट करोगे तो आपको जो होस्टिंग के प्राइस है उसके साथ 73.26 रुपये मंथली एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमको तो इतना एडवांस नहीं चाहिए, हम यूएससी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे यूएस सिलेक्ट करने से 105 है एंड उसके बाद यूके सिलेक्ट करने से 73.26 हो रहा है।
तो एक बात और जो बताना है, आप ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको शायद ऐसे यूएस डॉलर में प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे यूएस डॉलर में प्राइस दिखाएगा। अगर ऐसे दिखाए तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो जो करेंसी है वहाँ पे, यहाँ पे देखो इंडियन रुपीज़ है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 टाइप की होस्टिंग है, ठीक है। स्टेलर होस्टिंग क्या है? ये स्टेलर होस्टिंग बिगिनर्स के लिए है जिसके पास 3 वेबसाइट और 3 से कम वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, मतलब कि जैसे कि देखो 20 GB SSD तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टेलर प्लस है वो स्टेलर से थोड़ा एडवांस है, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड सब कुछ मिलेगा, मतलब कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, SSD भी ले सकते हो, ठीक है। एंड जो स्टेलर बिजनेस है वो बहुत एडवांस लोगों के लिए है, जो जहाँ पे डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेलर जो होस्टिंग है वही से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा वेबसाइट है और आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि 3 से ज़्यादा वेबसाइट लेके काम करने के लिए, तो आप ये स्टेलर प्लस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेलर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट में क्लिक करना है। सो वंस यू हैव गेट स्टार्टेड, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो ये एक इंटरफेस आएगा, डोमेन नेम कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू डोमेन नेम। अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो न्यू डोमेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सर्च फॉर डोमेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो डोमेन की नेम डालना है जो आप परचेस करने जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं परचेस करूँगा, ठीक है। तो ये वाली डोमेन मैं परचेस करने जा रहा हूँ। तो ये नेम यहाँ पे डालने के बाद आपको ये देखना है स्पेलिंग आप कोई गड़बड़ किए हो कि नहीं, ठीक है। तो एक बार रीचेक कर लेना। तो जैसे कि मेरा BLOGGING विथ जॉय, तो ये ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है कनेक्ट टू होस्टिंग। तो देखो ये 1 ईयर के लिए बिलिंग हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये पे आइकन फी, मतलब कि जो दिखा था ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऐसा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो होस्टिंग जो है वो हो गया, डोमेन यहाँ पे देखो ये भी हो गया, ठीक है, आपका डोमेन भी। तो अब यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली ऐड टू कार्ट। तो आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो परचेस करने जा रहे हो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो ऑटो रिन्यू है वो दोनों ऑफ कर देना है। तो ऑटो रिन्यू से क्या होता है, इसके बाद अगले वाला साल जो आएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है वो कट जाएगी। मतलब कि सोचो यहाँ पे इसका प्राइसिंग है 1265, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिन्यूअल प्राइस होगा इसका शायद 241881, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे ऑटो रिन्यू ऑफ कर देंगे तो यहाँ से रिन्यू नहीं होगा, मतलब कि कोई बैंक से अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखो टोटल प्राइस जो दिखा रहा है, यहाँ पे देखो टोटल प्राइस जो दिखा रहा है वो है 192958। तो हम इतना ज़्यादा प्राइस से परचेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप में, ठीक है। तो साइन अप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक पेज आएगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, उसके बाद आपका कोई एक पासवर्ड डालना है, कॉन्फर्म पासवर्ड डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस एंड यस साइन मी अप फॉर नेमशिप एंड क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। मैं पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप
अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइन इन कर रहा हूँ। तो मेरा ये लॉगिन हो चुका है, देखो यहाँ पे नाम। तो अब यहाँ पे व्यू कार्ड में जाना है हमको। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो प्राइसिंग टेबल है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार रीचेक कर लेना कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरा जो डोमेन है वो शो कर रहा है, जिसकी प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 650। एंड उसके बाद जो होस्टिंग हम ले रहा है वो है स्टेलर, ठीक है, जो जिसकी प्राइस आ रहा है करीबन 1265। एंड टोटल प्राइस जो आ रहा है वो है 1929, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, इससे भी सस्ते में हम ये परचेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक कूपन कोड यूज़ करेंगे। ये कूपन कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थोड़ा कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर देना, पेस्ट कर देना। तो इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये कूपन कोड अपडेट होता रहता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अगर कोई प्राइस डिडक्शन नहीं मिले तो मेरे को कमेंट में पूछना, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया है। तो आप करीबन 600 रुपीज़ का एक डिस्काउंट आपको मिल गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कन्फर्म ऑर्डर। आप देख सकते हो कि आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाह रही है, जैसे कि आपकी नेम, ईमेल एड्रेस, आपकी लोकेशन जो भी है, तो वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद क्लिक करना है कंटिन्यू में। तो उसके बाद अगला जो पेज आएगा वहाँ पे आपको पेमेंट मेथड मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना जो कार्ड का डिटेल्स है वो डालना है। उसके बाद नेम ऑन कार्ड एंड देन कार्ड का नंबर एंड देन आपका CVV कोड एंड एक डेट ऑफ एक्सपायरेशन एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। So now on the next page you have to select come to the below and select I have read and agreed all the information. So now click on pay now। यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि 10 to 15 सेकेंड ये यहाँ पे लोडिंग लेगा। तो उसके बाद आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो दिखा रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड ये कुछ फीडबैक मांग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मन चाहे वो फीडबैक देके यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो उसके बाद क्लिक ऑन डन। तो अभी देखो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर आईडी है वो दिखा रहा है एंड आपका जो पेमेंट हो चुका वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है। आपका देखो जो यूजर नेम दिखा रहा है वहां से एंड उसके बाद डैशबोर्ड में क्लिक करना है। तो डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो डोमेन का नेम वो विजिबल हो रहा है एंड उसका एक्सपायरेशन डेट भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो एरो है वहाँ पे क्लिक करना है एंड देखोगे कि आप जो जो परचेज किए हो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखो कि यहाँ पे जो आपका डोमेन एंड उसके बाद जो होस्टिंग आप परचेस की हो एंड उसका जो एक्सपायरेशन टाइम है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी ऑटो रिन्यू ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑटो रिन्यू ऑन नहीं करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू परचेस ए डोमेन एंड होस्टिंग, वो भी सबसे सस्ता एंड सबसे अच्छी वाली। Still if you have any doubt please ask me in the comments.